2022 के चुनाव में गठबंधन को जिस तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, उसी के बाद आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मसूद ने अलीगढ़ आकर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वे दौरे पर निकले हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की वजह से महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन जनता ने अपना पूरा हक अदा कर दिया। अब इस तरीके से कभी भी गठबंधन को वोट नहीं पड़ सकता। उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा जिस तरीके से योगी सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर जो फैसला लिया है वह सराहनीय फैसला है। वहीं उन्होंने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा कि केंद्र सरकार संविधान का दुरुपयोग कर रही है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वह दौरे पर निकले हैं और शिवपाल यादव और आजम खां से भी मुलाकात करेंगे और मुसलमानों की हक की बात कही जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस्तीफा देने के बाद? मैं ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर हूँ, जनता से सलाह मशवरा कर रहा हूँ और अब ये तय हो गया है कि पहली बात तो मुसलमानों से कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को हराने की रट लगाना छोड़ दो। समझे नहीं आप? या जीतने की बात करो या जिताने की बात करो, भारतीय जनता पार्टी का नाम अपने मुंह से मत लो। और ये तय हो गया है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जब तक मुसलमान सपा को वोट देता रहेगा तब तक भाजपा जीतती रहेगी। अब हम लोग निकले हैं, जनता की राय ले रहे हैं और गैर समाजवाद और गैर भाजपावाद, इसके अलावा तीसरा रास्ता तैयार करेंगे। उसमें शिवपाल यादव जी भी निकल के आए हैं, वो भी सड़क पर लड़ने की बात कह रहे हैं और आजम खां साहब जेल के अंदर हैं, वो भी 2-4 दिन में आ जाएंगे और हम शिवपाल यादव जी से मिलेंगे कल। तो बैठ कर के देखेंगे, अगर इंतज़ार करेंगे अभी, अगर वो सही लाइन, सही लेंथ, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम लोग तीनों चारों लोग मिल कर के और लोगों को शामिल करके लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और तीसरा फ्रंट तैयार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और जुल्म, जाति, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार और ये कमर तोड़ महंगाई है, इससे 2024 में छुटकारा दिलाने के काम करेंगे। जिस तरीके से आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं कि तीसरा मोर्चा कब तक तैयार रहेगा बनकर और इसमें मुसलमानों को क्या जगह रहेगी? ऐसा है कि अब तो भाई बहुत हो गया, मुसलमानों ने सिर्फ नारा लगाया जवानी कुर्बान, जवानी कुर्बान। अब तो जवानी कुर्बान हो गई है ना, बगैर किसी को वोट, बगैर किसी इशू के वोट दिया। लेकिन अब जिससे बात होगी तो उससे बिल्कुल पहले बात हो जाएगी कि मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए क्या करोगे, उनके लिए वादा करना पड़ेगा और सरकार बनने पर उस वादा को पूरा करना पड़ेगा। और न ऐसा नहीं करोगे तो मुसलमान को वोट देने की जरूरत, चुपचाप घर बैठेगा। ये वोट देने की मशीन थोड़े है। या अब यही तो हुआ, अखिलेश यादव जी ने, जैन जी ने, इनके समाज का पता नहीं, जाट भाग गया, आधा जो है बीजेपी में, यादव आधा भाग गया बीजेपी में, मुसलमानों के कंधे पर पूरा बोझ डाल दिया बीजेपी को हराने का। ये मुसलमान जो है 20% कब तक इतना बड़ा बोझ लेके टहलेगा? ये मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि ये जो आपके ऊपर भाजपा को हराने का बोझ ये पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो लाद रही हैं अपना हित साधने के लिए, उस बोझ को उठा के फेंको और अब अपने जीतने की, अपने जैसे लोगों को जिताने की बात करो। और मैं समझता हूँ जिस दिन मुसलमान ये फैसला कर लेगा और जिस दिन ये तय कर लेगा कि हमको जीतना है और जो हमारे हित की बात करेगा उसके साथ मिल कर के देखेंगे, तो मैं समझता हूँ उस दिन बीजेपी हार जाएगी, बीजेपी को कोई बचा नहीं लगता है आपके तीसरे मोर्चे में मायावती जी की क्या जगह रहेगी? ये तो अभी कल की बात है, हमारी कोई एलर्जी नहीं है मायावती जी से, है कि नहीं? बात सही है। काम तो खराब किया इस महागठबंधन ने। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का और महागठबंधन की सरकार बनाने का। लेकिन ये जैन जी और अखिलेश जी अति उत्साहित हो गए
समझे नहीं आप। और इन्होंने टिकट के बंटवारे में इतना घाल मेल किया, इन्होंने उसमें कई दूसरे मुद्दे हल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जनता में आक्रोश पनपा। जिस तरीके से पता चला अखिलेश जी ने अभी आज इसको टिकट दिया, कल दूसरा आया दूसरे को दे दिया, वो आधे रास्ते में पहुंचा तीसरों को दे दिया, तो 3 समाज नाराज हुआ। यही काम जैन जी ने किया। किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता जो 5 साल तक झंडा ढूल रहे थे, नारा लगा रहे थे, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो नारा लगा रहे थे, सड़कों पर लड़ने का काम कर रहे थे और अखिलेश जी के लिए जवानी कुर्बान कर रहे थे, वो जब टिकट नहीं पाए, बाहर के लोगों को बुला करके पैसे पर टिकट दे दिया। आक्रोश पनपा, चुनाव हार गए। मैं तो ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में इन लोगों का रोल है, वरना तो जनता ने मन बना लिया था इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। ये लोग पहले ही मुख्यमंत्री बन गए, वोट नहीं पड़ा, काउंटिंग नहीं हुई, उसके पहले ही अखिलेश जी व्यवहार करने लगे जैसे लगता है कि मुख्यमंत्री बन गए। शिवपाल यादव से आप कल मिलेंगे, क्या आपकी बातचीत होने वाली है? अगर कुछ बताना चाहते हैं तो किस मुद्दे पर मिलेंगे? हमारे पहले से भी संबंध हैं, है कि नहीं बात सही? अखिलेश शिवपाल यादव जी से है कि नहीं बात सही? तो शिवपाल जी से बहुत सौहार्द। राजनीति में हर मुलाकात का एक मतलब निकाला जाता है, ऐसा वो मतलब ही से मिल रहे हैं, ऐसा शिवपाल जी से बगैर मतलब के थोड़े मिल रहे हैं। आजकल शिवपाल यादव जिस प्रकार से सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनका एक एक मूवमेंट जो है वो बहुत बारीकी से देखिए, अगर ऐसा है, हम ये मान के चलते हैं कि अगर शिवपाल जी, आजम खां और डॉक्टर मसूद तीनों इकट्ठा हो गए, तीनों इकट्ठे हो करके सड़कों पर निकल आए, तो नतीजा तो कुछ न कुछ निकलेगा, समझे नहीं? और अच्छा नतीजा निकलेगा, है कि नहीं बात सी? असदुद्दीन ओवैसी भी रह सकते हैं इसमें शामिल? भाई ऐसा सवाल न करो अभी मुझसे इन तीनों की बात करो, और आगे जो फिर महागठबंधन बनेगा वो बात करो, है कि? आप जिस प्रकार से अगर ये गठबंधन बन जाता है तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जाकर इलाकों में, मोहल्लों में या अपने कार्यकर्ताओं से बताने का काम करेंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है? ऐसा है कि जब हम दूसरी पार्टी में रहेंगे, दूसरे मोर्चे में रहेंगे, तो और हम उनसे अपील करेंगे तो वहाँ क्यों जाएंगे लोग? जब हम ऐसा है, जब हम पटीदार बन के जाएंगे तो वहाँ लोग क्यों जाएंगे? देखिए, ऐसा है, मुसलमान पूरा मन बना चुका है, वो अखिलेश जी से बेहद नाराज़ है, खफा है, उसको अपनी बेइज्जती का अब एहसास हो रहा है। उसने तौबा कर लिया समाजवादी पार्टी से, उसके दिमाग में बात आ गई है कि अब समाजवादी पार्टी की जो ताकत थी, इससे ज़्यादा ताकत अब नहीं आ सकती है। 111 एमएलए आ गए समाजवादी पार्टी के, अब इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, इससे नीचे ही रहेंगे, और उनको विश्वास हो गया है कि समाजवादी पार्टी अब कभी सत्ता में नहीं आएगी। क्या मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव दोबारा? अब मैं तो क्या भविष्यवाणी करूं, लेकिन वोटर्स के मिजाज को देखते हुए यही लगता है, और सही बात यह है कि अखिलेश जी में नेतागिरी के गुण नहीं। आपको लगता है मुसलमानों के साथ साथ यादव जो है वो भी अखिलेश यादव से बहुत नाराज हैं? जी, अखिलेश अगर नाराज ना होता तो 50% यादव भाग गया होता। जो यादव खून देने के लिए तैयार था अखिलेश यादव जी के लिए, वो चुनाव में अखिलेश यादव जी का 50% यादव साथ छोड़ करके भाग गया, तो नाराज नहीं है, वो नाराज़गी ही है, समझे नहीं आप? वरना यादव लॉइन में 59 सीट में 13 सीट जीते, जिस पर वो गुमान करते थे, वहाँ 13 सीट जीते, 46 सीट बीजेपी जीत गई। और जहाँ पहले फेज का चुनाव हुआ, वहाँ हम समझ रहे थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो बीजेपी का सुपड़ा कौन कहे, हम ही लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। कारण उसका था टिकट के बंटवारे की वजह से जाट समाज ने जब देखा कि जैन जी जो है कमज़ोर नेता हैं, कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, सरेंडर कर गए हैं, तो बीजेपी के साथ चला गया। तो क्या आजम खान साहब को आपको लगता है कि अब समाजवादी पार्टी में जिस हिसाब से बातें हो रही हैं नहीं रहना चाहिए, उनको अपने कद का एक मुकम्मल यूज़ करना चाहिए अब जेल से बाहर आने के बाद, और कौम को रिप्रेजेंट करना चाहिए? देखिए, करना उनको यही चाहिए भाई, मैं अपने मन से सोच रहा हूँ ना। आप लोग उनके साथ रहेंगे इस निर्णय में? भाई ऐसा है, हम अलग हैं, हम तीसरे की बात कर रहे हैं, हम
गैर भाजपावाद और गैर समाजवाद की बात कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके बात को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। उसमें हम शिवपाल जी को भी देखते हैं, आजम खान साहब को भी देखते हैं। ये गद्दार नेता, इसमें कोई दो राय नहीं, पकड़ है, सब लोग जानते हैं। तो अब आजम खान साहब को हम अपनी निगाह से देखें तो करना ही चाहिए, फैसला उनको करना है। अब वो निकल के आए है क्या, अभी वो कुछ बोले नहीं है ना। मिलेंगे आजम खान साहब से? क्यों नहीं मिलेंगे। मैं आजम खान साहब से मिलने जा रहा था तो जैन जी ने मना कर दिया था और खुद जाके मिलाए। हाँ, ये अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया शायद, है ना। मैं जब आजम खान साहब जेल गए तो मैं मिलने के लिए जाने वाला था और सीतापुर की जो यूनिट थी उससे बात किया। तो वो लोग जब तैयारी कर रहे थे तो जैन जी से मैंने कहा मैं जा रहा हूँ आजम खान से मिलने। कहा ना 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 ना, आजम खान से ना मिलिए। तो मैं नहीं मिला क्योंकि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। अब वो खुद मिला है। आपको बता के गए वो? कौन? मतलब चर्चा हुई? जैन जी तो अभी गए थे, उनके घर गए थे ना। जी जी, उनके घर गए थे, तब से तो मैं पार्टी में हूँ नहीं। अच्छा, अगर आप इस हफ्ते अगले 4 दिन 5 दिन में आजम खान साहब से मिलने जाते हैं सीतापुर जेल, तो पहला ऑफर या पहली बात क्या रहने वाली है आपकी? उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं समझता हूँ कि उनकी हालत देख करके आंखों में आंसू आएंगे, जो हालत मैंने सुनी है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ अभी कि मैं कैसे देख करके बर्दाश्त करूँगा। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मुसलमानों के लिए? देखिए ऐसा है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान की, कानून की रक्षा करें। अब ये सरकार जो है बेईमानी पर तुली, तो उस पर लिए हम क्या कह सकते हैं। अब हम जाएंगे पुलिस की गोली खाने के लिए? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करे, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करवाए। अब ये यही आके मामला फंसता है। जब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यही ढोल का पोल हो जाता है। काहे का सबका साथ, काहे का सबका विकास? बेईमानी दिखाई पड़ रही है। जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसमें आप पुलिस से मुसलमानों को मरवाने का काम कर रहे हैं। पुलिस दंगाई का रोल खुद ही प्ले कर रही है। ये दिखाई पड़ रहा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जानने का मौका मिल रहा है कि नहीं बात सही? तो इस बात से हम दुखी हैं। हाँ, योगी जी ने अभी किया है, मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउड स्पीकर हटाने की बात की, हटे, स्वागत करते हैं उसका, है कि नहीं? इसमें दिख रहा है। लेकिन बाकी मामले में अब महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, अपराध से, बलात्कार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए तुम फिर वही मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़ रहे हो। समझेंगे नहीं आप? क्योंकि चुनाव आ रहा है कि नहीं? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ से भी इसी तरीके की सामने बातें आ रही सारी। कांग्रेस को सजा मिल गई ना। ये बताइए, कांग्रेस ने जो किया वो सजा मिल गई। हाँ, इसमें बात सही है, कांग्रेस ने किया, बुनियादें तो हिलाई थी। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई लड़ने वाला, बोलने वाला, तो कांग्रेस ही के 2 नेता है ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है। मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन जो बात सच है वो जनता के बीच में जानी चाहिए। आज की तारीख में हर इशू पर, हर मुद्दे पर अगर कोई बोलने का काम कर रहा है तो राहुल और प्रियंका है, और तो नहीं कोई बोल रहा है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से अपना नेचर चेंज कर रहे हैं हाल के दिनों में, तो क्या उनको 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी नजर आ रही है? भाई ऐसा है कि लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने? क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका सीधे सीधे हाथ था। है, पूरी दुनिया को एक छवि दिखानी, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी का नंबर आया तो उनको हटा करके मोदी जी को बना दिए। तो मैं समझता हूँ योगी जी दावेदार तो हैं, हमें क्या करना? उनको वोट मिलेगा, एमपी चुन के आएंगे, वो बना देंगे तो हम रोकने जाएंगे? है कि नहीं बात सही? योगी जी हमारे इलाके के हैं, हमारी कोई अदावत भी नहीं है कि नहीं बात सही? तो हमारे इलाके के, हमारे इलाके में तो अमन चैन शांति है, समझे कि नहीं? हमारे पूर्वांचल में कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है। लेकिन योगी जी से ठीक है, जो काम अच्छा करेंगे उसका स्वागत करेंगे, जो काम अच्छा नहीं होगा
उसकी मुखालफत करेंगे। तो मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ काम अच्छे हो रहे हैं जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो शायद और अच्छे कर देंगे काम। अब ऐसा है कि प्रधानमंत्री जनता बनाएगी, हम थोड़े बनाएंगे। अगर जनता बनाएगी तो हम उसको रोक थोड़े लेंगे, है कि नहीं आती? हमारी किसी से कोई अदावत नहीं। कहीं ना कहीं आप भी ये भी चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने? क्या हम रोक लेंगे? जनता वोट देगी, जनता एमपी चुनेगी, एमपी फैसला करेंगे, है कि नहीं आती? वो बनाएंगे तो बनेंगे। है हमारे बनने बनाने ना बनाने से मामला। हम तो ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने अब। अच्छा, सीएम योगी में क्षमता दिखती है आपको एक प्रधानमंत्री की? क्या क्षमता? इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं है, उससे हम बहुत संतुष्ट नहीं। ठीक है। बाल गिर गए हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, हालात उनकी ये हो गई है। लेकिन मैं जाऊंगा और हमसे सीनियर है हमारे, उनको नेता हम माने भाई, है कि नहीं? ऐसा थोड़ा है, उनसे हर तरह का हमारा रिश्ता है। तो उनके लिए वो जहाँ अगर वो समाजवादी पार्टी से हट के काम करते हैं तो जहाँ वो पसीना देंगे वहाँ हम खून देंगे। अखिलेश यादव को आप लोग गिराकर ही मानेंगे? वो गिर गए। अखिलेश यादव जी में नेता और नेतृत्व के गुण नहीं है।